प्राचीन भारत में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, मालवा। इस राज्य पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे न्यायप्रिय, बुद्धिमान और पराक्रमी थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा विक्रमादित्य की एकमात्र पुत्री थी, राजकुमारी अनन्या। वह सुंदर, बुद्धिमान और साहसी थी। उसे अपने पिता की तरह ही न्याय और धर्म से प्रेम था। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक साधु आए। उनके हाथ में एक प्राचीन पत्र था। साधु ने राजा को वह पत्र दिया और बोले, महाराज, यह पत्र मुझे एक रहस्यमयी गुफा में मिला है। इसमें एक ऐसे खजाने का रहस्य छिपा है जो न केवल धन से भरपूर है, बल्कि उसमें एक ऐसी शक्ति है जो इस राज्य को अजेय बना सकती है। राजा ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था कि खजाना एक दूरस्थ जंगल में स्थित गुफा में छिपा है, लेकिन उसे पाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पत्र में यह भी चेतावनी दी गई थी कि जो कोई भी खजाने को हासिल करने का प्रयास करेगा, उसे अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय देना होगा, नहीं तो उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा विक्रमादित्य ने साधु से पूछा, क्या आपने इस खजाने को देखा है? साधु ने सिर हिलाया। नहीं महाराज, मैं केवल इस पत्र को लेकर आया हूं। गुफा का रास्ता बहुत खतरनाक है, मैं वहां तक नहीं पहुंच सका। राजा ने सोचा कि यह खजाना उनके राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। उन्होंने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और फिर राजकुमारी अनन्या को बुलाया। अनन्या, राजा ने कहा, यह खजाना हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए जोखिम भी बहुत है। क्या तुम इसकी खोज में जाने के लिए तैयार हो? अनन्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, पिताजी, मैं तैयार हूं। मैं इस खजाने को ढूंढ कर लाऊंगी और हमारे राज्य को और भी शक्तिशाली बनाऊंगी। राजा ने अनन्या को आशीर्वाद दिया और उसके साथ कुछ विश्वसनीय सैनिकों और एक बुद्धिमान मंत्री को भी भेजा। अनन्या और उसकी टीम ने जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल का रास्ता बहुत कठिन था। घने पेड़, खतरनाक जानवर और अज्ञात खतरे हर कदम पर मौजूद थे। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक विशाल गुफा के सामने पहुंचे। गुफा का प्रवेश द्वार बहुत बड़ा था और उस पर अजीबोगरीब नक्काशी थी। अनन्या ने अपनी टीम से कहा, यही वह गुफा है जहां खजाना छिपा है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक बड़ा हॉल दिखाई दिया। हॉल के बीच में एक पत्थर का स्तंभ था, जिस पर एक शिलालेख लिखा था, जो कोई भी खजाने को पाना चाहता है, उसे 3 परीक्षाओं को पार करना होगा। अनन्या ने शिलालेख को पढ़ा और अपनी टीम से कहा, हमें इन परीक्षाओं को पार करना होगा। पहली परीक्षा थी अंधेरे का सामना। गुफा के अंदर अचानक से रोशनी गायब हो गई और सब कुछ अंधकार में डूब गया। अनन्या ने अपने साथियों को शांत रहने को कहा और अपने मन की शक्ति से अंधेरे में रास्ता ढूंढने लगी। कुछ ही देर में उसे एक मंद प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश की ओर बढ़ी और अपनी टीम को भी साथ ले गई। इस तरह उन्होंने पहली परीक्षा पार कर ली। दूसरी परीक्षा थी भूल भुलैया। गुफा के अंदर एक जटिल भूल भुलैया थी, जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल था। अनन्या ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और भूल भुलैया के रास्ते को समझकर अपनी टीम को सही रास्ते पर ले गई। तीसरी और अंतिम परीक्षा थी राक्षस का सामना। गुफा के अंत में एक विशाल राक्षस खड़ा था, जो खजाने की रक्षा कर रहा था। राक्षस ने अनन्या और उसकी टीम पर हमला कर दिया। अनन्या ने अपने साहस और तलवारबाजी के कौशल से राक्षस को हरा दिया। राक्षस के पराजित होते ही गुफा के अंदर एक दरवाजा खुल गया। अनन्या और उसकी टीम ने अंदर प्रवेश किया और वहां एक अद्भुत खजाना देखा। सोने चांदी के सिक्के, कीमती रत्न और एक प्राचीन ताबीज, जो शक्ति का स्रोत था। अनन्या ने खजाने को संभाला और अपनी टीम के साथ गुफा से बाहर निकल आई। वे सभी राज्य की ओर वापस लौटे, लेकिन जैसे ही वे राज्य के नजदीक पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी खबर मिली। राज्य में एक नया व्यक्ति आया था, जो खुद को राजा विक्रमादित्य का भाई बता रहा था। उसने दावा किया कि वही असली राजा है और राजा विक्रमादित्य एक धोखेबाज हैं। अनन्या को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, यह कैसे हो सकता है? मेरे पिता ने कभी अपने किसी भाई का जिक्र नहीं किया। अनन्या ने अपनी टीम को राज्य में प्रवेश करने से पहले रुकने को कहा
वह अकेले राजमहल में गई और अपने पिता से मिली। राजा विक्रमादित्य ने अनन्या को देखकर खुशी जताई, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। पिताजी, यह नया व्यक्ति कौन है जो खुद को आपका भाई बता रहा है? अनन्या ने पूछा। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, अनन्या, यह एक लंबी कहानी है। मैंने तुम्हें कभी अपने भाई के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वह बहुत पहले ही मर चुका था। लेकिन अब जो व्यक्ति खुद को मेरा भाई बता रहा है, वह कोई और नहीं बल्कि एक जादूगर है जो हमारे राज्य को हड़पना चाहता है। अनन्या ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? राजा ने कहा, हमें उसके षड्यंत्र को उजागर करना होगा, लेकिन इसके लिए हमें सबूत की जरूरत है। अनन्या ने सोचा कि खजाने में मिला ताबीज शायद इस समस्या का समाधान हो सकता है। उसने ताबीज को निकाला और राजा को दिखाया। राजा ने ताबीज को देखकर कहा, यह ताबीज एक शक्तिशाली जादूगर का है जो सदियों पहले मर चुका है। अगर यह ताबीज उस नकली भाई के हाथ लग गया तो वह और भी शक्तिशाली हो जाएगा। अनन्या ने कहा, तो हमें इस ताबीज को सुरक्षित रखना होगा और उस नकली भाई को उजागर करना होगा। राजा ने अनन्या की बात मानी और उसके साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में एक सभा बुलाई और नकली भाई को भी आमंत्रित किया। सभा में राजा ने नकली भाई से कहा, अगर तुम सच में मेरे भाई हो तो इस ताबीज को छू कर दिखाओ। नकली भाई ने ताबीज को छूने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने ताबीज को छुआ, उसका असली रूप सामने आ गया। वह एक जादूगर था जिसने अपने जादू से खुद को राजा का भाई बना लिया था। राजा ने जादूगर को गिरफ्तार कर लिया और उसे राज्य से निर्वासित कर दिया। अनन्या ने खजाने को सुरक्षित रखा और राज्य को एक बार फिर से शांति मिल गई। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जादूगर ने जाते जाते चेतावनी दी, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन मेरा मालिक अभी भी जिंदा है। वह तुम्हारे राज्य को नष्ट कर देगा। अनन्या ने सोचा, यह मालिक कौन है और वह हमारे राज्य को क्यों नष्ट करना चाहता है? यह सवाल अनन्या के मन में घर कर गया। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक शुरुआत है और उसे एक और बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। अनन्या ने कहा, मैं तुम्हें वह खजाना नहीं दूंगी। यह हमारे राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए है, तुम्हारे काले जादू और अहंकार के लिए नहीं। काला साधु का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने गर्जना करते हुए कहा, तुम एक मूर्ख बच्ची हो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे राज्य को तबाही के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अनन्या ने डटकर जवाब दिया, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरती। अगर तुम्हें लड़ाई चाहिए तो हम तैयार हैं। काला साधु ने अपने काले जादू का इस्तेमाल करते हुए अनन्या पर हमला कर दिया। उसने अंधेरे की एक बड़ी लहर भेजी जो अनन्या को घेरने लगी, लेकिन अनन्या ने अपने ताबीज की शक्ति का उपयोग करते हुए उस अंधेरे को दूर कर दिया। ताबीज से निकलने वाली चमक ने काले साधु के जादू को नष्ट कर दिया। काला साधु हैरान रह गया। उसने कहा, यह ताबीज, यह उस महान जादूगर का है जो सदियों पहले मर चुका है। तुम्हें यह कैसे मिला? अनन्या ने जवाब नहीं दिया और अपनी तलवार निकालकर काले साधु पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। काले साधु ने अपने काले जादू से कई राक्षसों को बुला लिया, लेकिन अनन्या ने अपने साहस और ताबीज की शक्ति से उन्हें हरा दिया। अंत में अनन्या ने काले साधु को घेर लिया और उससे कहा, अब तुम्हारा अंत निकट है। तुम्हारे काले जादू का कोई असर नहीं होगा। काला साधु ने हार मान ली और बोला, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन याद रखो, अंधेरे की शक्ति कभी खत्म नहीं होती। एक दिन फिर से कोई मेरी जगह लेगा। अनन्या ने कहा, हमेशा हमारे जैसे लोग होंगे जो अंधेरे का सामना करेंगे और उसे हराएंगे। काले साधु ने अपनी आखिरी सांस ली और उसका शरीर धूल में बदल गया। अनन्या ने ताबीज को सुरक्षित रखा और राज्य की ओर वापस लौटी। राजा विक्रमादित्य ने अनन्या का स्वागत किया और उसकी वीरता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, तुमने न केवल हमारे राज्य को बचाया, बल्कि यह साबित कर दिया कि सच्चाई और धर्म की हमेशा जीत होती है। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, यह मेरा कर्तव्य था। मैं हमेशा हमारे राज्य और लोगों की रक्षा के लिए तैयार रहूंगी। राज्य में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। अनन्या ने ताबीज को राज्य के मंदिर में सुरक्षित रखा ताकि उसकी शक्ति का उपयोग
केवल अच्छे कामों के लिए हो सके। लेकिन अनन्या जानती थी कि अंधेरे की शक्ति हमेशा मौजूद रहेगी। उसने अपने आप से वादा किया कि वह हमेशा सतर्क रहेगी और अपने राज्य को किसी भी खतरे से बचाएगी।